हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में एक नया वीडियो और आ गया जिसमें अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एल्काइल हैलाइड चल रही थी। एक वीडियो आ चुका था प्रॉपर्टी का और आज अपना दूसरा वीडियो है एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन विद मेटल्स। मतलब एल्काइल हैलाइड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है। ठीक है, कुछ नेम्ड रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अपना पूरा मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वुड्स रिएक्शन आएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा। तो ये सब के सब नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें रिएक्शन विद मेटल्स में अपना पहला है विद सोडियम। विद सोडियम, ठीक, Na। अगर हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या बनेगा? देखो, एक कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने RX, ठीक, और इसको हमने रिएक्ट करा दिया सोडियम के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने जब सोडियम को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराया तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के 2 मोल होते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R प्लस 2 मोल ऑफ NaX। ये क्या बन गया? एल्केन। ठीक है, क्या बन गया? एल्केन। देखो 2 मोल एल्काइल हैलाइड के है ना बेटा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक एल्काइल हैलाइड यहां हो गया और एक एल्काइल हैलाइड यहां हो गया। ठीक, 2 मोल हो गए, सोडियम का 2 मोल ले लिया और यहां से सोडियम और हाइड्रोजन 2NaX। देखो एक X ये है, एक X ये है और 2 मोल सोडियम ये है, तो 2NaX वहां निकल गया, यहां से R बचा, यहां से R बचा और ये क्या हो गया? RR। मतलब एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन गया। ठीक, एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे CH3Cl ले लिया, इसको रिएक्ट करा दिया 2 मोल Na के साथ, तो यहाँ पे CH3Cl क्लोरोमीथेन के 2 मोल होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ClCH3 इसको अगर हमने रिएक्ट करा दिया ड्राई ईथर के साथ तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH3, मतलब CH3CH3 C2H6 क्या बन गया? ये इथेन बन गया, इथेन बन गया और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 2NaCl, 2 मोल NaCl के निकल जाएंगे। तो बेटा यहां पे देखो, आप एल्काइल हैलाइड से CH3Cl से एक कार्बन से 2 कार्बन में पहुंच गए, तो कन्वर्जन में इस रिएक्शन को हम एसेंट ऑफ कार्बन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, और बड़ी ही फेमस रिएक्शन है ये, इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इसको हम क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? एसेंट ऑफ कार्बन के लिए। एल्काइल हैलाइड से क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। ठीक, नोट कर लो इसको। तो ये आज का अपना पहला रिएक्शन था, रिएक्शन विद सोडियम। चलो अब हम लोग दूसरा रिएक्शन करते हैं। एक मेटल तो बन गया अपना सोडियम का, अब दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जरा। दूसरा मेटल क्या है? देखो गिने चुने मेटल ही हैं यार, जिनके साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन को हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज में। ठीक है तो बहुत सारी, लेकिन पढ़ना कितना है वो गिने चुने ही है, सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो जो पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लो, समझ लो, पढ़ लो, इन्हीं में से आएगा, इनके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल्स में अपना जो दूसरा है वो है विद जिंक, Zn। ठीक है, और ये भी नेम्ड रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, जब आप जिंक को रिएक्ट कराते हो एल्काइल हैलाइड के साथ तो ये भी एक नेम्ड रिएक्शन बन जाती है जिसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब देखो होता क्या है, एल्काइल हैलाइड RX को आपने रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो फिर से एल्काइल हैलाइड के 2 मोल होंगे, यहाँ पे RX है प्लस यहाँ पे XR, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में।
ध्यान रखना जितने भी मेटल के रिएक्शंस होंगे वो सब के सब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होते हैं, ठीक है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट कराओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ZnX2, भाई जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, Na+ होता है और Zn+2 होता है, तो इसलिए जिंक की सिर्फ एक ही मोल लेने की जरूरत है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, ZnX2, ठीक है। और एक आर मिलके क्या दे देंगे आपको, आर, फिर से हमें क्या मिल गया, एल्केन। तो इससे भी हमें क्या मिला, इससे भी हमें एसेंट ऑफ कार्बन मिला, एसेंट ऑफ कार्बन मिला, कार्बन की चेन में एक कार्बन और बढ़ गया, ठीक है। ध्यान रखना कि एसेंट ऑफ कार्बन के लिए या तो फ्रैंक-लैंड रिएक्शन यूज करो या तो वुड्स रिएक्शन यूज करो, और दोनों ही रिएक्शन विद मेटल है। एग्जांपल के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो C2H5Cl को रिएक्ट करा दो आप जिंक के साथ, 1 मोल और ले लो आप Cl, C2H5, ये रिएक्ट कर जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5 प्लस ZnCl2, 2 कार्बन क्या बन गया, ये ब्यूटेन बन गया, मेथ एथ प्रॉप ब्यूटेन बन गया, एसेंट ऑफ कार्बन हो गया। 2 कार्बन से शुरू किए थे और 4 कार्बन पे पहुंच गए, ठीक है। आगे बात समझ में, तो एसेंट ऑफ कार्बन के लिए फ्रैंक-लैंड रिएक्शन भी हम यूज करते हैं, ये भी नेम्ड रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बेटा आज के लेक्चर में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी रिएक्शन विद मेटल है, सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन है, ठीक। चलो ये दूसरा आ गया आपका फ्रैंक-लैंड रिएक्शन। तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरी रिएक्शन क्या है, देखो तीसरी रिएक्शन होती है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, और रिएक्शन विद मैग्नीशियम क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कहते हैं ना कि एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना डाला तो लाइफ झिंगल आला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहां से फिर हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विद मैग्नीशियम, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम से बनेगा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। एक्चुअली ये रिएक्शन का नाम नहीं है, प्रोडक्ट का नाम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ठीक है। देखो एल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट कराया Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R और X का बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट होगा और बीच में घुस जाएगा क्या, MgX। तो RMgX ये क्या कहलाता है बेटा, RMgX ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बना डाला तो लाइफ झिंगल आला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे कि ये RMgX बनता कैसे है, ठीक है। बाकी तो नेम्ड रिएक्शन थी, सिर्फ आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिर्फ नेम रिएक्शन विद मेटल के लिए नहीं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसकी मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, पहले इसको नोट करो। अब एक एग्जांपल अगर कोई ले लें हम, जैसे मान लो कि CH3Cl ले लिया हमने, इसको रिएक्ट करा दिया Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर के साथ अगर हमने इसको रिएक्ट करा दिया, ड्राई ईथर है ना यार, तो क्या बन जाएगा CH3, और ये CH3Cl का बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट होगा, बीच में Mg और Cl। अच्छा नाम क्या होता है इसका, देखो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। इसको क्या कहेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहां पे हैलाइड क्या है, क्लोराइड है, और एल्काइल क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं RMgX, और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
ठीक है, आगे बात समझ में? चलो अब इसकी जरा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं हम लोग। मैकेनिज्म क्या है इसकी, देखो देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म, ठीक है, देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताओ 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो 282 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम करता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, Mg प्लस बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। आगे बात समझ में, क्या बन गया ये 281। ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये फ्री डॉट, फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है भाई। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना पहले, अब आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, वो डॉट से लिखा हुआ है और ये प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखो समझने की कोशिश करो कि इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमारे पास Mg डॉट प्लस ये स्ट्रक्चर बचा होगा, ठीक है, आ रही समझ में बात। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा बनेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन होगा तो ये माइनस की तरीके से निकला, ये माइनस की तरीके से निकला और यहां पर प्लस चार्ज आ गया। आ रही बात समझ में? या कह लो एक तरीके से, या इसको ऐसे समझ लो कि जब ये हाइड्रोजन यहां से, जब ये हाइड्रोजन ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो आर के ऊपर, आर वाला इलेक्ट्रॉन ये था, एक्स वाला इलेक्ट्रॉन ये था, ठीक। आर का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया माइनस की तरीके से, समझ रहे हो? यहां पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा आर डॉट, ठीक। अब सुनो, अब इस आर डॉट में ये जो बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन माइनस की तरीके से निकल गया, फ्री रेडिकल आर डॉट बना दिया। अब इस आर डॉट को ये Mg बीच में आएगा, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, एक पॉजिटिव चार्ज भी है और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयरिंग करके एक बॉन्ड यहां पे बना लेंगे, ठीक। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक बॉन्ड यहां बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बनेगा ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है। और ये जो बॉन्ड बनेगा ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये होता है फॉर्मेशन आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, ऐसे बनता है ये। अब सुनो, ये जो बनता है एक्चुअली, ये यहां पे ये जो दिखाया है मैंने, इसको ऐसे समझो, ये जो बना फाइनल प्रोडक्ट, यही इसी स्टेप पे हमारे पास Mg प्लस डॉट आया, सेम चीज हुई। अब यहां पे हुआ क्या, रिएक्शन आगे बढ़ी और R डॉट Mg डॉट प्लस X माइनस ये बना, इन दोनों की वजह से यहां पे एक बॉन्ड बना और यहां पे एक बॉन्ड बना। अब ये देखो इसमें कोवैलेंट भी है, आयनिक भी है, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये तुरंत शिफ्ट करने की कोशिश करता है बैकवर्ड, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, ठीक है। अब यहां पे इसकी मदद करता है ड्राई ईथर, याद करो ड्राई ईथर प्रेजेंट था, तो ड्राई ईथर, ईथर क्या होता है, ईथर होता है भाई ROR, यही तो ईथर है। तो अब ये हाईली अनस्टेबल है, तो मैग्नीशियम के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर देता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो अब जब ये स्टेबल हो गया तो ये बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होता, तो ये जो RMgX बनता है, RMgX बना रहे, बैकवर्ड शिफ्ट ना हो रिएक्शन, इसकी वजह से लगाते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इस रिएक्शन को, इस प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, बैकवर्ड नहीं जाने देता, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था भाई, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, इसीलिए इसकी मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दी, नोट करो इसको। सोनिया ओ सोनिया मेरा साथ, मेरा साथ,
जो भी हो बात, दो मेरा साथ। ठीक है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब अपना लास्ट जो बनता है आज का, रिएक्शन विद लिथियम। ठीक है, 4 ही तरीके के मेटल के साथ रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी थी। एक सोडियम था, एक मैग्नीशियम था, एक जिंक था और एक लिथियम। सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन, जिंक के साथ फ्रैंकलैंड रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अब लास्ट अपना है विद लिथियम। लिथियम के साथ रिएक्शन अगर होगी तो क्या होगा, देखो RX को हमने रिएक्ट कराया विद Li इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 मोल लेने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है, यहां पे 2 मोल लेने की जरूरत नहीं है। एल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, RLi प्लस LiX। ठीक है, एल्काइल लिथियम क्या बन गया, एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम। अब अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें, मान लो सपोज कर लो C2H5Cl, ठीक है, क्लोरो इथेन हमने ले लिया, इसको रिएक्ट करा दिया लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, क्लोरीन हटेगा और लिथियम जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका C2H5Li प्लस LiCl। ठीक है, क्या बना ये, इथाइल लिथियम। इथाइल लिथियम, ठीक, एल्काइल लिथियम बनना था, तो ये जो एल्केन बना वो किसका बना, इथेन का बना, तो इथाइल लिथियम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इन्हीं 4 मेटल्स के साथ आपकी रिएक्शन थी एल्काइल हैलाइड की, जो आज हम लोगों ने पढ़ ली। तो इसी के साथ अपना प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स या अराइल हैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरीन्स या अराइल हैलाइड्स। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज पे, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।